गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर नरेशन में अध्ययन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य जिससे आदेश, सलाह, तथा निवेदन, आदेश, सलाह तथा निवेदन का बोध हो, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वह वाक्य जिससे आदेश, सलाह तथा निवेदन का बोध हो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे बेटा कहा जाए सिट डाउन, बैठ जाओ, इसमें बेटा क्या कहते हैं, आदेश दिया गया। जब आदेश दिया गया तो ये वाक्य आपका इंपरेटिव होगा। अच्छा, जैसे कहा जाए वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन इज नियर, कठिन मेहनत करो क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो बेटा ये सलाह हो गया आपका, एडवाइस, ठीक ना। जैसे कहा जाए प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे थोड़ा भोजन दिया जाए। तो बेटा यहां पर निवेदन हो गया, ठीक है ना। तो ये वह वाक्य जिससे आदेश, सलाह तथा निवेदन का बोध हो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उदाहरण जैसे है सिट डाउन, आदेश का बोध हो रहा है। वर्क हार्ड एट एग्जामिनेशन इज नियर, सलाह का बोध हो रहा है। प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे थोड़ा भोजन दीजिए, निवेदन का बोध हो रहा है। बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे वाक्यों का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है और जिसमें निवेदन होता है। वाक्य में कहीं ना कहीं पर प्लीज या काइंडली वर्ड आए गए होते हैं। ये तो रहा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम मिटा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहला बेटा रिपोर्टिंग वर्ब के सेड का परिवर्तन। पहले हम लोग बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को। यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव प्रकट हो,
तो सेड को ऑर्डर्ड में, यदि रिपोर्टेड स्पीच से निवेदन का भाव प्रकट हो तो सेड को ऑर्डर्ड में। दूसरा पॉइंट बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव प्रकट हो तो सेड को एडवाइज्ड में। तीसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच से निवेदन का भाव प्रकट हो तो सेड को रिक्वेस्टेड में। बदल देते हैं। बेटा आपने सेड बदल लिया ना, अब आइए कंजंक्शन लगाइए। पॉइंट 2, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन, एक मिनट बेटा रुकिए। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन टू को लगाकर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव बना लिया जाता है। ठीक है ना। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और वहां पर कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू, और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव बना लिया जाता है। जब इंफिनिटिव आप बना लेंगे तो वहां से कोई शब्द का अर्थ के अंत में आएगा ना, ने, नी। ओके, चलिए, और तीसरा परिवर्तन आप करेंगे क्या, निवेदन वाले वाक्यों से प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है, अंडरस्टैंड। और बेटा टू को भी हटा दिया जाता है, आप जानते ही हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को हटा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को हटा दिया जाता है। ये परिवर्तन आपको करने हैं, तो आप नियम लिख लीजिए और हम लोग उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना।
जैसे बेटा कहा जाए ही सेड द टीचर said to me, sit down and learn your lesson. Sit down and learn your lesson. टीचर ने कहा बैठ जाओ और अपने पाठ को पढ़ो। बेटा यहां पर आप देख रहे हैं सीधा सा सीधा कह रहा बैठो। टीचर आदेश देगा, सलाह भी देगा, जरूरत होगी निवेदन, लेकिन इससे स्पष्ट है कि आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव बेटा? आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। और जब आदेश का भाव प्रकट हो रहा है तो हम सेड को ऑर्डर्ड कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड मी। बेटा कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, यहां पर कंजंक्शन टू लगा, फिर सिट देंगे। अब ये हो गया टू सिट बैठना। टू सिट डाउन एंड लर्न। योर को बदला मी के अनुसार माई लेसन। बदल गया ना? बदला कि नहीं बदला? My friend said, work hard as examination is near. मेरे मित्र ने कहा कि कठिन मेहनत करो क्योंकि परीक्षा नजदीक है। कठिन मेहनत करो क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो बेटा यहां पर सलाह का भाव आ गया, और जब सलाह का भाव आ गया तो आप सेड को एडवाइज्ड कर देंगे। माय फ्रेंड एडवाइज्ड। यहां पर बेटा कंजंक्शन टू वर्क। टू वर्क इंफिनिटिव हो गया। हार्ड एज examination was near. He said to me. He said to me, please give me some फूड। बेटा जब प्लीज आ गया तो इसका मतलब है निवेदन। जब प्लीज आ गया तो इसका मतलब है निवेदन। जब निवेदन आ गया तो हम सेट को कर देंगे रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी। बेटा प्लीज हट जाएगा। टू गिव मी को बदलिए ही के अनुसार हिम सम फूड। हो गया? क्लियर हुआ बेटा? सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। ये आपके बदल गए। तो बेटा इस प्रकार से आपको बदलना है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए हम इसमें अगला नियम देखते हैं। ओके, हाँ तो मिटा दें। बेटा डू नॉट तथा नेवर वाले वाक्यों का परिवर्तन। डू नॉट तथा नेवर वाले
वाक्यों का परिवर्तन, डू नॉट तथा नेवर वाले वाक्यों का परिवर्तन, यही दो पढ़ेंगे बेटा। देखिए जो डू नॉट या नेवर वाले वाक्य होते हैं इनसे भी समझ रहे हो सलाह का भाव प्रकट होता है। किसका? सलाह का भाव प्रकट होता है। डू नॉट तथा नेवर वाले वाक्यों से सलाह एडवाइस का भाव प्रकट होता है। ठीक बेटा ना, डू नॉट तथा नेवर वाले वाक्यों से सलाह एडवाइस का भाव प्रकट होता है। तो सबसे पहले हम डू नॉट को बदल देते हैं, डू नॉट वाले दो नियम हैं, दो नियम से बदलेगी। ठीक है ना। पहले नियम के अनुसार सेड को, सेड का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सेड, फॉरवर्ड, पहले नियम के अनुसार सेड को हम क्या करेंगे बेटा? फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड माने मना करना। ठीक ना। जब हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे तो डू नॉट हटा देंगे। डू नॉट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू का प्रयोग होगा। ठीक ना। ये तो पहले नियम के अनुसार हो गया। अब दूसरे नियम के अनुसार सेड को बेटा, सेड को एडवाइज्ड, सलाह दिया, और दूसरा केवल डू को हटाएंगे। हटाकर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में टू लगाएंगे। ठीक है ना। तो उदाहरण कर ले, आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। तो उदाहरण देखिए, द डॉक्टर said to me, do not sit in the sun. डॉक्टर ने मुझसे कहा कि धूप में मत बैठो। मत बैठो क्या है बेटा? डू नॉट का मतलब होता है मत, धूप में मत बैठो। तो पहले नियम के अनुसार आप सेड को फॉरवर्ड कर दीजिए, टू को हटा दीजिए, डू नॉट हटाकर यहां पर टू लगा दीजिए। द डॉक्टर फॉरवर्ड मी टू सिट इन द सन। द डॉक्टर, चिकित्सक ने फॉरवर्ड मना किया मी मुझे, टू सिट इन द सन, धूप में बैठने के लिए। चिकित्सक ने मुझे धूप में बैठने के लिए क्या किया बेटा? मना कर दिया। क्लियर हो रहा है। और बेटा दूसरे नियम के अनुसार, ये तो पहला रहा, दूसरे नियम के अनुसार द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, बेटा डू हट गए, डू हट जाएगा आपका, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में टू, नॉट टू
sit in the sun. The doctor advised me not to sit in the sun. डॉक्टर ने मुझे धूप में न बैठने की सलाह दिया। बात समझ में आ रही है? एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। द टीचर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बेटा शिक्षक ने कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो बेटा डू नॉट आ गया ना, तो चाहे फॉरवर्ड के अनुसार बदलो चाहे एडवाइस के अनुसार। बेटा हम लोग अगर फॉरवर्ड के अनुसार बदलते हैं, द टीचर फॉरवर्ड हो गया बेटा, डू नॉट हटेगा। द टीचर फॉरवर्ड टू वेस्ट, बेटा योर है नहीं, मी कर दे, माई टाइम। द टीचर फॉरवर्ड टू वेस्ट माई टाइम। टीचर ने मेरे समय को बर्बाद करने के लिए मना किया। दूसरे नियम के अनुसार द टीचर एडवाइज्ड, क्लियर हो रहा है? डू हट गया, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। क्लियर हुआ? यहां पर बेटा माई जान रहे हो कहां से आया है? हमने यहां पर क्या कहते हैं, मी ऑब्जेक्ट लिया है, तब यहां पर माई आया है। इस प्रकार से आप डू नॉट वाले वाक्यों को बदलेंगे। चलिए अब नेबर वाले वाक्यों को हम लोग बदल लेते हैं। क्लियर? नेबर वाले वाक्य, नेबर वाले वाक्यों में बेटा फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। पहली बार, नेबर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। अतः सेड के स्थान पर एडवाइस तथा नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में टू का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग होगा, यही होगा बेटा, ठीक है ना? जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। तो द टीचर, बेटा सेड को हम लोग करेंगे एडवाइज्ड। बेटा नेवर लिखेंगे टू टेल ए लाई। आप देख रहे हैं टू कहां लगा? नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। द टीचर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई। शिक्षक ने कभी झूठ ना बोलने की सलाह दी। इस प्रकार से आपने बदला। अब बेटा इसमें कुछ क्या कहते हैं परिवर्तन आपको और बाकी हैं, जो कि हम कल लेकर आएंगे, इसलिए हम लोग इसको लेक्चर 1 कर लेते हैं। लेक्चर 1 और कल लेक्चर 2 में शेष बचे हुए को लेकर के हम आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स।